का हथियार। 16 साल से हमें मिला आपका भरपूर प्यार। देखते रहिए सास बहू और साजिश रोज दोपहर 2:30 बजे। और मेरे साथ देखिए सनसनी रात 11 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हम भारत के लोग सुनते हैं सबकी और समझते भी हैं सबकी, पर हर कही बात और हर सुनी बात कसी जाएगी कसौटी पर इस किताब की, जो है हमारा संविधान, जिसकी शपथ हम लेते हैं। संविधान की शपथ सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे एबीपी न्यूज पर। संविधान की शपथ को प्रेजेंटेड बाय के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हेडलाइन के प्रस्तुतकर्ता डबल बुल सीमेंट, मजबूती उम्मीद से ज्यादा। सह प्रायोजक K2 Xenox, the इंटेलिजेंट स्टील विद हेक्सागोनल मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। 27 वर्षों का विश्वास भूषण जीवन धारा कुकिंग ऑयल के साथ, प्योर भी हेल्दी भी। रामबंधु अचार पर शेजवान चटनी फ्री। एंड्योरामास, अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे। ओकिनावा डुअल, साथी काम और परिवार का। ओकिनावा देश का इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर। बेजान फर्नीचर में जान डाल दे। टिम्बरकोट बाय SD पेंट्स। कल से बेहतर है ममता बनर्जी की हालत। ममता ने अस्पताल से बयान जारी कर कहा, 2 से 3 दिन में फिर से वापस लौटूंगी। चुनाव आयोग ने कल तक मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। ममता के घायल होने पर घमासान। बीजेपी ने नंदीग्राम में प्रदर्शन कर ममता पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। टीएमसी समर्थकों का आसनसोल, 24 परगना समेत कई शहरों में प्रदर्शन। नंदीग्राम के संग्राम में उतरने से पहले आज बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने शिव पूजा की, खुद ढोल भी बजाया। कल इसी मंदिर में पहुंची थी ममता बनर्जी। जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा में कल से जारी मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। एनकाउंटर अभी जारी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लॉकडाउन रिटर्न्स। नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान। उद्धव ठाकरे ने लगवाया टीका। मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। हाँ। और पाँव को पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुल गया। अभी जा रहा हूं। एक मुख्यमंत्री ने जब दर्द से कराहते हुए अपनी चोट दिखाई तो देश सन्न रह गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जब कहा कि उन पर साजिश के तहत हमला हुआ तो हड़कंप मच गया। दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी, साजिश है किसी की। लोकल पुलिस कोई पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच ममता बनर्जी की चोट ने राजनीतिक घमासान मचा दिया है। रात करीब 2:45 बजे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने उनकी ये तस्वीर ट्वीट की, जिसमें उनके पैर पर कच्चा प्लास्टर बांधा गया था। मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि ममता के दाएं पैर के टखने से लेकर गर्दन, कलाई और कंधे में भी चोट आई है। কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ির বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার पूरा गाड़ी चेपे जाए पाए में। लेकिन देश ये जानना चाहता है कि आखिर लोगों से मिलते वक्त ममता बनर्जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इतने गंभीर रूप से घायल हो गई। एबीपी न्यूज के 2 संवाददाताओं ने बारी-बारी मौके पर जाकर घटना को समझने की कोशिश की। ममता बनर्जी के चोटिल होने के बाद संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल मौके पर पहुंची और आज सुबह जब डीएम और एसपी घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा
मौजूद थे। पहले देखिए मनोज्ञा लोईवाल ने ग्राउंड जीरो से क्या तस्वीर दिखाई। उस समय जब गाड़ी यहाँ रुकी तो सैकड़ों की भीड़ थी और भीड़ के मद्देनजर जब गाड़ी का दरवाजा यहाँ से गया तो इस तरह की जो ये रेलिंग जैसी बनी हुई है यहाँ पर चौराहे के पास, इससे दरवाजा भिड़ने के बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का दिया है या उस तरह की कोई घटना हुई है जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई। सारी कहानी इस पोल के आसपास घूम रही है। बताया जा रहा है कि पोल के पास ही गाड़ी खड़ी थी जिससे गेट लड़ा, लेकिन गेट लड़ा या नहीं लड़ा या गेट लड़ने के बाद क्या हुआ ये जांच का विषय है। जो पिलर है इस तरीके का, इसी रास्ते से जब वो जा रही थी तो इस पिलर से हो सकता है कि गाड़ी का गेट थोड़े से धक्का लग गया हो और उनके पाँव में चोट लग गई। जितने मुंह उतनी ही बातें की जा रही हैं कि ममता बनर्जी को आखिर चोट लगी तो कैसे लगी है। ममता बनर्जी को जब चोट लगी तो उन्हें तुरंत बर्फ दी गई थी। बर्फ वहां मौजूद इस मिठाई की दुकान से लाई गई थी। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने मिठाई की दुकान में मौजूद उस लड़के से बात की जो घटना का चश्मदीद है। वो दुकान है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने ही आइस दिया था ममता बनर्जी को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोमन माती है। ये बताइए कि कल क्या हुआ था जब ममता बनर्जी यहाँ आई थी, कितने बजे की बात है? लगभग 6:15 के बाद फिर उन्होंने जब धन्यवाद करने के उसमें खड़ा हुआ था गाड़ी में। हाँ, वो गाड़ी पर खड़े होकर कैसे से हाथ हिला रही थी। फिर उनके भीड़ के वजह से उनके दरवाजा बंद हो गया, इसलिए चोट लग गई। उनको पाँव में चोट लगी। तो फिर आपके पास आइस लेने कौन आया था? उनके स्टाफ जो थे, मेडिकल के स्टाफ और उनके पुलिस। जबकि इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू टीएमसी नेता सुना रहे हैं। जब ये घटना हुई तो हाँ यहाँ थे। क्या हुआ था? बहुत सारे लोग थे यहाँ मौजूद, हम लोग का तृणमूल का सपोर्टर, और ममता जी का गाड़ी वहाँ खड़ा था। जब ममता जी ने वो बाहर आने के लिए ट्राई किया है, दरजा खोला है, तब बहुत सारे लोग था उसमें, धक्का धक्की हो सकता है। हम लोग तो किसी को ऊपर अंगुल नहीं उठाया। ममता जी भी नहीं बोला जे ऐसा वो लोग किया है, तो हम लोग पूर्ण तुरंत जो क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग किसी के ऊपर अंगुल नहीं उठाए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उनके निजी सुरक्षा कर्मी तो वहां मौजूद थे, लेकिन लोकल पुलिस नहीं थी, एसपी मौजूद नहीं थे। अब डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जांच की है, जिसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को देनी है। शमिक भट्टाचार्य प्रवक्ता है बंगाल बीजेपी के, इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानव जायसवाल प्रवक्ता हैं टीएमसी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जैसा हमने कहा कि ये बड़ी कवरेज है, ये बड़ी कवरेज इस बात को लेकर एसएसकेएम की तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ ये एम्बुलेंस जा रही है, जाती हुई आपको दिखाई दे रही है, और पीछे नारेबाजी हो रही है। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में ये एम्बुलेंस जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या इस एम्बुलेंस में ममता बनर्जी मौजूद है? सीटी स्कैन के लिए ममता बनर्जी को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग ले जाया गया है। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी की दुआओं में वहां पर देखिए कितनी भीड़ और कितने समर्थक जमा है। ममता बनर्जी जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी स्वस्थ हो जाए, जल्दी चुनावी मैदान में लौट आए, इसी कामना के साथ वहां पर युवा ब्रिगेड टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के वोटर्स, टीएमसी और ममता बनर्जी को चाहने वाले सब वहां पर मौजूद हैं। और आप सुन रहे थे पीछे से लगातार नारेबाजी हो रही थी। जैसे ही लोगों को पता चला कि ये ममता बनर्जी हैं एम्बुलेंस में, वहां हलचल तेज हो गई। ममता बनर्जी को सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया है। इस वक्त आपको ये बता दें कि वो एसएसकेएम अस्पताल में मौजूद है। वहां पर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग ले जाया गया है सीटी स्कैन के लिए। मेरी सहयोगी इस वक्त मौजूद है मनोज्ञा लोईवाल, उनके साथ जनता है, और जनता के बीच आज ममता बनर्जी को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। ये चोट ममता बनर्जी को लगी है या लगवाई गई है, हमला है या हादसा है? मनोज्ञा, ओवर टू यू। नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं आज भारत
भारत का सबसे बड़ा महासंग्राम कह सकते हैं नंदीग्राम से। अमर नाम तुम्हार नाम, शिंगुर भांगुर नंदीग्राम, ये कई बार सुना जा चुका है, लेकिन क्या इस बार यही साबित होगा? जनता है, जनता के सवाल होंगे। लेकिन पहले चलते हैं तृणमूल कांग्रेस से रवि ओझा के पास कि क्या कोई मुद्दा नहीं रहा है कि अब बार बार कभी धर्म, तो अब ये कहना कि हम पर हमला हुआ है, जबकि दूसरे दिन कुछ और ही बात आ रही है। देखिए, सबसे पहले नंदीग्राम की संग्रामी माटी को प्रणाम करते हुए ममता बनर्जी जो हमारी नेत्री, उनके साथ जो कल दुराचार हुआ उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए मैं अपनी बातों को इस मंच पर रखना चाहूँगा। देखिए, बात ऐसा है कि कल जो हुआ वो केवल नंदीग्राम, बंगाल और भारत ने ही नहीं देखा बल्कि पूरे विश्व ने देखा। आज का भी देखा आपने? जी, मैंने आज का वीडियो देखा है। देखिए, एक मिथ्याचार चलाया जा रहा है। मैं एक बात पहले कह देता हूं, यहाँ की जनता के लिए कहना आवश्यक है। एक मिथ्याचार चलाया जा रहा है कि नंदीग्राम को कलंकित किया जा रहा है, जबकि दीदी ने साफ शब्दों में ये कहा है। मैं इस मंच के माध्यम से नंदीग्राम की जनता से कहना चाहता हूं, दीदी ने साफ शब्दों में कहा है कि नंदीग्राम के लोग मेरे अपने परिवार के लोग हैं, इसमें उन लोगों का कोई हाथ नहीं है। और दीदी जब कहती, जांच के पहले ही नंदीग्राम के लोगों को कौन कलंकित कर रहा है? देखिए, इसमें मीडिया और जो लोग हैं, इसमें तीन फाड़ में सब कोई बट गए हैं। ठीक है, नंदीग्राम के लोगों को कलंकित कौन कर रहा है? जो सत्ता के भूखे लोग हैं, जो पश्चिम बंगाल में अवैध तरीके से अपनी सत्ता को काबिज करना चाहते हैं, उसलिए वे नंदीग्राम की बात करके ममता बनर्जी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं लोगों के बीच में। इस चीज को आपको समझना। दीदी के आसपास आपको पता है सुरक्षा घेरा कितना होता है? आपको पता है कि उनके आसपास फटकने के लिए कितनी मेहनत किसी को करनी पड़ती है? और जब लोग उन पर हमला कर रहे हैं तो आप किसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, आपने सुरक्षा घेरा की बात की, बहुत अच्छी बात है, सुरक्षा घेरा बिल्कुल रहता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अन्य राज्यों में जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं वो अपने राज्य की बात करिए, मुझे उत्तर प्रदेश ना लेकर जाइए। सुनिए, बातों को सुन लीजिए कि अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ में जो सुरक्षा चलती है उससे कम सुरक्षा लेकर हमारी माननीय मुख्यमंत्री चलती है। और अब जब आचार संहिता लागू हो चुका है तो एक तरीके से सब कुछ ठप है। कल क्या किया गया, नहीं किया गया, संयोग था कि षड्यंत्र था, यह जांच का विषय है, इस जांच को होने दीजिए। लेकिन यह मत कहिए कि दीदी ने ढोंग किया है, दीदी स्वांग रच रही है। ये मैं नहीं कह रही हूं, आप खुद कह रहे हैं। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस की सरकार कई इलाकों में है, कई राज्यों में है, लेकिन अब जो हो रहा है क्या ये सिर्फ बीजेपी बनाम टीएमसी है या फिर सिर्फ तस्वीरों में बयां हो रही राजनीति? सबसे पहले मैं शिवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। ये जो मुद्दा है, ये जो दिखाया जा रहा है, जी इलेक्शन हो रहा है बीजेपी वर्सेस टीएमसी, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप देखिए, जो टीएमसी में था, जो भी थे एमएलएज, वो आज बीजेपी में है। अभी भी देखिए, नॉमिनेशन के पहले भी मूव हो रहे, इसका कोई गारंटी नहीं इलेक्शन के बाद भी फिर वापस इधर आएंगे, नहीं तो टीएमसी से बीजेपी जाएंगे। हम जो चाहते हैं, जो टीएमसी एंड बीजेपी सेम है, कॉइन का एपिट और ओपिट है। जो बीजेपी में थे, आप देखो अर्जुन सिंह से लेके मुकुल राय से लेके शुभेंदु अधिकारी से लेके हर कोई जो करप्शन में इन्वॉल्व थे, सारे आज बीजेपी में है। यही तो 10 साल रूल किया था तृणमूल में। ये जो पूर्व मिदनापुर में ये जो मिट्टी है, ये संग्रामियों का मिट्टी है। बड़ी बात है, आपको बता दें 14 मार्च से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर से अपना कैंपेन शुरू करेंगी। 14 मार्च दरअसल वही तारीख है जिस दिन नंदीग्राम में फायरिंग हुई थी 2007 में और 14 लोग मारे गए थे। ये बड़ी खबर है। और उसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि हो सकता है 13 मार्च से उन्होंने पहले अपनी कैंपेनिंग करेंगी और 14 मार्च हो सकता है संभव कि नंदीग्राम में ही कैंपेनिंग करें, क्योंकि यहां पर वो उम्मीदवार है। मुख्यमंत्री बतौर आई थी, लेकिन जैसे ही नामांकन पत्र दाखिल किया उसके बाद सिंबल लगाकर मैदान में उतर गई थी, सबसे मिलने के लिए, सबसे बात करने के लिए। लेकिन जनता से पूछते हैं, क्या है सवाल आपके? देखिए, मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से होना चाहिए था, लेकिन मैं स्टूडियो में है समीक भट्टाचार्य। ठीक है, तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब वो आए थे तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। बीजेपी जब आई थी सरकार में तो बहुत सारे वादे किए थे। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात की थी, उन्होंने विमेन सेफ्टी के ऊपर बात की थी, उन्होंने बात किया था सफाई के ऊपर में, उन्होंने बहुत चीज़ों के ऊपर बात किया था, बढ़ते पेट्रोल का दाम, एलपीजी और सब कुछ। कहाँ है सब कुछ? क्या वो कहाँ है सब कुछ? चलते हैं स्टूडियो रूबिका के पास और लेते हैं इसका जवाब कि आखिरकार बीजेपी बनाम टीएमसी, वादे और दावे। और शमीक साहब, आपने सवाल सुन ही लिया होगा, जवाब दीजिए। देखिए, तृणमूल कांग्रेस का जो भी इन्होंने सवाल किया, ये सवाल तो पहले से उठा रहा है ये लोग। 2019 का पहले यही सवाल लेकर जनता के पास गए थे, जो मोदी सरकार एकदम नाकाम सरकार। कार्यकर्ता नहीं है टीएमसी का, वो आम आदमी। आम आदमी कौन? आम आदमी
ये आम आदमी के लिए यही बोलते हैं, जो हम लोग जो वादा किए थे जनता का सामने, आज उसी का कारण से जनता ही हम लोग को इस जगह पर दोबारा लाकर खड़ा कर दिया। आज पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल में जिस घटनाक्रम को लेकर आप लोग ये शो कर रहे हैं, वो नंदीग्राम में काल जो घटना हुआ वो सही है गलत, उसका सच झूठ क्या है, क्या पहलू में आप लोग चर्चा करना चाहते हो, वो दूसरा विषय है। हम लोगों का स्टैंड एकदम क्लियर है। ममता जी ने जो आरोप लगाया वो आरोप गंभीर है, कल लगाया था, आज शायद उसका बयान कुछ दूसरा ही महसूस हो रहा है। तो हम लोग उसका जांच मांगे थे और हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि इस घटनाक्रम से ज्यादा नंदीग्राम में फर्क नहीं पड़ा। ममता जी के चोट लगे, सब दुखी है, हम लोग भी उसका क्विक रिकवरी चाहते हैं। वो जल्दी हम लोग का बीच में आ जाए, लेकिन एक नहीं, जल्दी आ जाए नहीं, वो जल्दी आ जाएंगी। 13 और 14 मार्च दोनों डिसाइड भी हो गया है। रैली करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे 13 और 14 मार्च। मानव जायसवाल तो अच्छा ही तो है। हम लोग तो चाह रहे हैं वो जल्दी आए। बहरहाल जो भी है कि बीच में आएंगी, ये सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग दीदी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो वो हमेशा हमारे साथ हैं, निरंतर साथ हैं, पूरे इलेक्शन में वो साथ हैं। वो अस्पताल में है तो क्या हुआ, लेकिन वो हर जगह हर कण कण में बंगाल के सम्मिलित हैं। जहाँ तक बात है कि जो हमारे दोस्त ने वो एक नॉर्मल मैंने वोटर हैं बंगाल के, जिन्होंने प्रश्न किया, लेकिन सर आप गैस और पेट्रोल के बारे में बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप तो बिजी हैं एमएलए खरीदने में, आप तो बिजी हैं लोकल लीडर्स खरीदने में, आपके पास खुद के अपने नेतृत्व के लिए कोई है नहीं, तो भाई कहीं ना कहीं से खरीद लो। ये पैसे आएंगे कहाँ से? ये पैसे आएंगे डीजल पेट्रोल में जो आप टैक्स बढ़ा रहे हैं उसको घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएंगे। और ना तो डिसइन्वेस्टमेंट तो आपका प्रखंड परम रिफॉर्म है। भैया करते रहो, हम तो हमारे दो, आपको क्या जो कांग्रेस भैया आप कैसे वाले नेतृत्व बोलते हैं हम तो हमारे साहब, आपको कुछ जानकारी नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या हुई कि तो मेरे You know nothing about सीपीएम वाले जो या सीपीएम या कांग्रेस के जो नेता मनोजिया जी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा बात बोला कि भैया जितने करप्ट लोग थे वो बीजेपी में जा चुके हैं, तो चलो जनता नहीं ऑपोजिशन को भी पता चल गया। पर ये तो हम डे 1 से चर्चा कर रहे हैं ना मानव जायसवाल, इसमें नई बात क्या है? आज नया ये है कि ममता बनर्जी पर अटैक हुआ आप लोगों की तरफ से, ये बयान जारी किया गया, ठीक है? मैं मानव जायसवाल काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं, मैं खुद आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं ममता दीदी की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि ये मसला गंभीर है, ये गंभीर मसला है और इसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। मैं फिर आपसे पूछती हूँ, मैंने पहले भी पूछा था, ममता बनर्जी के कल के बयान पर मैं भरोसा करूं कि ममता बनर्जी के आज के बयान पर मैं भरोसा करूं? मानव जायसवाल मैडम, जिनको चोट लगा है, जिन्हें जो चोटिल हुई है, वो जगह अपने जबान से कुछ बोल रही है, तो इसका महत्व तो कोर्ट भी देता है। अरे भाई, चोट तो दोनों जगह लगी है ना, कल चोट लगी थी, चोट आज भी लगी है, आपने दोनों बयान सुने हैं ना? किसकी चोट मैडम? ममता बनर्जी की चोट मानव जायसवाल। दीदी को तो चोट लगा है, तो प्रत्यक्ष है, सबकी पूरी दुनिया को एब्सोल्युटली चोट प्रत्यक्ष है, सबको समझ में आ रहा है। पर मैं ये कह रही हूँ कि ममता बनर्जी कल जो दावा कर रही थी, आज उस दावे के इर्द गिर्द भी नहीं है। वो कल कह रही थी 5 लोगों ने अटैक किया, कल कह रही थी साजिश है, आज वो ये कह रही हैं कि दरवाजा बंद हुआ, मुझे चोट लग गई। तो मैं बस आपसे ये कह रही हूँ, मुझे क्लैरिटी दे दीजिए ना सर। मैडम, दीदी का आज कोई स्टेटमेंट नहीं आया है पर्सनली, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोली है कि लोग संवेदना रखें और लोग मानव जायसवाल, मैं अपना पूरा होमवर्क करके बैठती हूँ, मैं अपना पूरा होमवर्क करके बैठती हूँ, मुझे आप ये मत बोलिए कि दीदी ने क्या बोला है क्या नहीं। प्रॉबली यू वर बिजी समवेयर एल्स, आपने दीदी का पूरा बयान नहीं सुना है मानव जायसवाल। और मैं आपको अभी मानव जायसवाल, मैं अभी आपको दीदी का बयान सुनवा देती हूँ। ये मत बोलिए कि दीदी ने ये नहीं कहा है कि पैर जो है, पैर मेरा दरवाजा बंद होने से उस पर चोट आ गई है, ये उन्होंने कहा है। आप अपनी संवेदना अपने साथ रखें, उत्तेजित ना हो। उन्होंने अपने पूरे जनगण, बीजेपी, टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस, आप मुझे ये मत बताइए कि मैं यहाँ पर मैं गुस्सा रही हूँ कि मुस्कुरा रही हूँ कि उत्तेजित हो रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ आप बौखला रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी नेत्री ने बयान क्या दिया है। अब चूंकि आपने होमवर्क नहीं किया है, लेट मी बी योर टीचर, लेट मी बी योर ट्यूटर, और मैं आपको होमवर्क करवा देती हूँ, ममता बनर्जी का बयान सुनवा देती हूँ। सुनिए मानव जायसवाल, सुनिए। সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন
এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ির বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই। मानव जी, बंगाली में भी सुनवा दिया है और बिल्कुल उसके बगल में हमने ट्रांसलिटरेट किया है और हिंदी में अनुवाद करके चिपका भी दिया है कि वो क्या बोल रही हैं। अब मुझे बताइएगा इसके क्या माने। ब्रेक ले लूं, उसके बाद आप ही से शुरू करूंगी। मेरे पास बहुत टाइम है, पूरा टाइम है, इत्मीनान से ब्रेक ले रही हूँ। मानव जी, शुरुआत आपसे ही करूंगी, डोंट वरी। लौटते। कोरोना ने चला 1918 वाला दांव, वायरस ने कसा मौत का फंदा, आ गया लॉकडाउन 2.0, मास्टर स्ट्रोक, रात 9 बजे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एसोसिएटेड बाय रूपा फ्रंटलाइन बेस्ट ब्रीफ्स एंड ड्रॉज। कमाल का एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट, पानी से करे शील्ड। एसीसी है तो पॉसिबल है बॉस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ममता बनर्जी का नया हेल्थ बुलेटिन जारी। कल से बेहतर है ममता बनर्जी की हालत। ममता ने अस्पताल से बयान जारी कर कहा, 2 से 3 दिन में फिर से वापस आऊंगी। ममता को चोट लगने से ठीक पहले का वीडियो आया सामने। भारी भीड़ से घिरी दिखाई दे रही हैं ममता बनर्जी। सुरक्षाकर्मी भी साथ दिखे। ममता ने किया था सिक्योरिटी ना होने का दावा। चुनाव आयोग तक पहुंचा ममता बनर्जी पर कथित हमले का मामला। टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने कोलकाता में चुनाव आयोग से हमले की शिकायत की। कहा, बीजेपी ने भी की शिकायत। ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर बंगाल में मचा घमासान। बीजेपी ने नंदीग्राम में प्रदर्शन कर ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। ममता बनर्जी पर हमले के विरोध में बंगाल के कई शहरों में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। कहीं सड़क जाम की तो कहीं टायरों में लगाई आग। घायल ममता पर सियासी हमला। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा, हार के डर से नौटंकी। ममता को बताया टॉलीवुड की नई खलनायिका। कांग्रेस के अधीर रंजन ने फिर कहा, कल की घटना पाखंड। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता। चिकित्सा कारणों से नहीं हो पाई ममता बनर्जी से मुलाकात। नंदीग्राम के संग्राम में उतरने से पहले आज बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने की शिव पूजा। खुद ढोल भी बजाया। कल इसी मंदिर पहुंची थी ममता बनर्जी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। बोले, महाराष्ट्र में जहां हालात खराब है वहां 2 से 3 दिनों में लागू किया जाएगा लॉकडाउन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कल से जारी मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। दहशतगर्द जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यहाँ पर न्यूज सच बोलती है। इस न्यूज रूम में वही खबरें टिक पाती हैं जो 24 कैरेट खरी होती है। यहाँ पर चेहरे नहीं, आपकी चाहत को अहमियत देते हैं। इसीलिए आप जो चाहेंगे हम दिखाएंगे। इंडिया चाहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। जो आप चाहते थे वो हो गया। अब घंटी बजाने के लिए देर रात तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपका फेवरेट शो घंटी बजाओ अब आएगा शाम 7 बजे। तो शाम 7 बजे घंटी बजाइए और बुलंद कीजिए अपनी आवाज। देखिए घंटी बजाओ सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। देश सीमाओं से नहीं, आपसे, हमसे मिलकर बनता है। इसकी धड़कनों में हमारी सांसें हैं। अब
न्यूज में देश की धड़कनों को महसूस कीजिए। हमारे साथ आपके दिल की बात। इंडिया चाहता है, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। इंडिया चाहता है को पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक। अब चमकिए प्यार से। स्पार्क्स एट स्पार्क्स योर लाइफ। नेचर मोल्डेड फर्नीचर, दमदार मजबूती, बेमिसाल खूबसूरती। ईमानदारी से कह रही हूँ कि ममता बनर्जी स्वस्थ हो जाए, ममता बनर्जी को जो चोट लगी है वो ठीक हो जाए, वो दोबारा चुनावी मैदान में आ जाए, जिसकी डेट भी सामने आप नीचे पट्टी में चलती हुई देख रहे हैं। ऐसी दुआ मैं दिल से करती हूँ, लेकिन सच्चाई क्या है ये छिपनी नहीं चाहिए। तो ममता बनर्जी ने कल बयान दिया था कि साजिश है, 5 लोगों ने अटैक किया, दरवाज़ा बंद कर दिया, मुझे चोट आ गई, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मुझे कोलकाता जाना है और ये किसी ने जानबूझकर किया है, ये साजिशन हुआ है। आज ममता बनर्जी अस्पताल में हैं, आप उनके पैरों में एक प्लास्टर बंधा हुआ देख रहे हैं, वो अभी भी इस वक्त पेन में, पीड़ा में दिखाई दे रही हैं और वहीं अस्पताल से उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन ये स्टेटमेंट कल के स्टेटमेंट से नहीं मिल रहा है। यहाँ उन्होंने कोई हमले का जिक्र नहीं किया, यहाँ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो कल उन्होंने कहा था कि मेरे साथ पुलिस नहीं थी, मेरे साथ एसपी वहाँ के नहीं मौजूद थे। तो मानस, अब मैं ये जानना चाह रही हूँ, मानस जायसवाल, फिर आपका परिचय करवा दूँ, हमारे साथ जुड़े हैं, टीएमसी के नेता हैं और हमारे साथ शमिक साहब भी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं और मनोज्ञा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सो मानस, अब मुझे बताइए, मैं कौन सी वाली ममता दीदी का विश्वास करूं, कल वाली कि आज वाली? मैडम, मैं आपको थोड़ा सा डोंट टेक मी अदरवाइज, मैं आपको करेक्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज आप एक बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं, आप हमेशा अपना होमवर्क करके आती हैं, लेकिन जो अनुवाद जो हिंदी में हुआ है उसमें दीदी ने कहीं ये उल्लेख नहीं किया है कि उन पे हमला नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि उनको चोट लगी है, गाड़ी में वो खड़ी थी, उन्होंने बस इंसिडेंट का एक जिक्र किया है एंड शी वाज डेफिनेटली नॉट इन अ स्टेट ऑफ अफेयर कि वो पूरी घटनास्पद को फिर से दोहराएं, और ये ठीक भी नहीं लगता है जब वो खुद ही एक पीड़ा में है। तो उनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही संक्षेप रूप में था, जो इन्होंने बोला कि मैं वहां से आ रही थी, पूजा देते हुए आ रही थी और मैं लोगों से ये विनती करती हूँ कि वो किसी भी तरीके से उत्तेजित ना हो, और मुझे चोट लगी है, मेरे कमर में चोट लगी है, मेरे पैर में चोट लगी है, मेरे माथे में और मेरे सीने में भी थोड़ा दर्द है, और न्यूरो साइंस में भी कल बहुत सारे टेस्टिंग हुए उनके। तो मैडम, ये जो आपको अनुवाद जिन्होंने भी करके दिया है थोड़ा सा इसमें ठीक है, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट टेक मी अदरवाइज। आप ये कह रहे हैं कि वो ये कह रही है कि साजिश है, वो इधर कह रही हैं। उन्होंने आज साजिश के बारे में और साजिश ना होने के बारे में किसी के बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं दी। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, क्यों नहीं की? मैंने शिक्षा की व्यक्ति नहीं है। कल तो उन्होंने ये नहीं कहा, कल किसी उन्होंने कहा ये साजिश है, कल उन्होंने कहा कि दरवाजा धक्का मारा गया और मेरा पैर जो है वो सूज गया है। ईश्वर कभी आपके साथ ना करे, अगर कभी आप अस्पताल जयसवाल साहब, फिर आप मुझे बार बार कह रहे हैं कि डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, और मैं भी आपको यही कह रही हूँ कि मैं बहुत ईमानदारी से ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। वो एक महिला है, वो बहुत शानदार जानदार नेत्री हैं, मुझे वो पसंद है, लेकिन जो हुआ है उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। प्लीज एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे। दो बूंद पानी के लिए बरसों का इंतजार, पानी के लिए तरसाने वाली सरकारों की घंटी बजाओ। शाम 7 बजे। दुनिया देखेगी इसे एक नई नजर से। नया ओरिएंट एरोस्लिम, वेरी साइलेंट, वेरी पावरफुल। एरो सीरीज फैंस बाय ओरिएंट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ममता बनर्जी का नया हेल्थ बुलेटिन जारी, कल से बेहतर है ममता बनर्जी की हालत। ममता ने अस्पताल से बयान जारी कर कहा, 2 से 3 दिन में फिर से वापस आऊंगी। ममता को चोट लगने से ठीक पहले का वीडियो आया सामने, भारी भीड़ से घिरी दिखाई दे रही है ममता बनर्जी। सुरक्षाकर्मी भी साथ दिखे, ममता ने किया था सिक्योरिटी ना होने का दावा। चुनाव आयोग तक पहुंचा ममता बनर्जी पर कथित हमले का मामला। टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने कोलकाता में चुनाव आयोग से हमले की शिकायत की, कहा बीजेपी ने भी की शिकायत। ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर बंगाल में मचा घमासान। बीजेपी ने नंदीग्राम में प्रदर्शन कर ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप।
ममता बनर्जी पर हमले के विरोध में बंगाल के कई शहरों में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन, कहीं सड़क जाम की तो कहीं टायरों में लगाई आग। घायल ममता पर सियासी हमला, बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा हार के डर से नौटंकी, ममता को बताया टॉलीवुड की नई खलनायिका। कांग्रेस के अधीर रंजन ने फिर कहा कल की घटना पाखंड। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता, चिकित्सा कारणों से नहीं हो पाई ममता बनर्जी से मुलाकात। नंदीग्राम के संग्राम में उतरने से पहले आज बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने की शिव पूजा, खुद ढोल भी बजाया। कल इसी मंदिर पहुंची थी ममता बनर्जी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, बोले महाराष्ट्र में जहां हालात खराब है वहां 2 से 3 दिनों में लागू किया जाएगा लॉकडाउन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कल से जारी मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए दहशतगर्द जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यहाँ पर न्यूज सच बोलती है। इस न्यूज रूम में वही खबरें टिक पाती हैं जो 24 कैरेट खरी होती है। यहाँ पर चेहरे नहीं, आपकी चाहत को अहमियत देते हैं, इसीलिए आप जो चाहेंगे हम दिखाएंगे। इंडिया चाहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। जो आप चाहते थे वो हो गया। अब घंटी बजाने के लिए देर रात तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपका फेवरेट शो घंटी बजाओ अब आएगा शाम 7 बजे। तो शाम 7 बजे घंटी बजाइए और बुलंद कीजिए अपनी आवाज। देखिए घंटी बजाओ सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। देश सीमाओं से नहीं, आपसे, हमसे मिलकर बनता है। इसकी धड़कनों में हमारी सांसें हैं। अब न्यूज में देश की धड़कनों को महसूस कीजिए। हमारे साथ आपके दिल की बात। इंडिया चाहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। इंडिया चाहता है को पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट पाउडर वके का चमकिए प्यार से। स्पार्क्स एट स्पार्क्स टू योर लाइफ। नेचर मोल्डेड फर्नीचर, दमदार मजबूती, बेमिसाल खूबसूरती। शय और मात की, शतरंज के बिसात की, हर चाल देखने चलो बंगाल। बंगाल चुनाव के हर पहलू को समझने के लिए देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री, रोज शाम 6 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। 16 साल से जुर्म के खिलाफ सनसनी है आपका हथियार। 16 साल से हमें मिला आपका भरपूर प्यार। देखते रहिए सास बहू और साजिश रोज दोपहर 2:30 बजे। और मेरे साथ देखिए सनसनी रात 11 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हम भारत के लोग सुनते हैं सबकी और समझते भी हैं सबकी, पर हर कही बात और हर सुनी बात कसी जाएगी कसौटी पर। शेजवान चटनी फ्री। एंड्योरामास अंडरवेट रहोगे तो कैसे लड़ोगे? ओकिनावा डुअल, साथी काम और परिवार का ओकिनावा देश का इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर। बेजान फर्नीचर में जान डाल दे। टिम्बर कोड बाय एसडी पेंट्स। कल से बेहतर है ममता बनर्जी की हालत। अभी अस्पताल में हो रहा है सिटी स्कैन। परसों से फिर चुनाव प्रचार शुरू करेंगी ममता बनर्जी। बलराम और बगमुंडी में 13 को सभा करेंगी। ममता के घायल होने पर घमासान मच गया। बीजेपी ने नंदीग्राम में प्रदर्शन किया, ममता पर झूठ कहने का आरोप लगाया। टीएमसी समर्थकों ने आसनसोल, 24 परगना समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया। नंदीग्राम के संग्राम में उतरने से पहले आज बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने शिव पूजा की, खुद ढोल भी बजाया। कल इसी मंदिर में पहुंची थी ममता बनर्जी।
जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा में कल से जारी मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन एनकाउंटर जारी है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप महा कवरेज देख रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? इस वक्त मेरी सहयोगी ये सवाल हर इलाके में जाकर पश्चिम बंगाल के पूछ रही है। मानव जायसवाल इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ शमिक साहब भी जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और मनोज्ञा आपके पीछे तमाम लोग मौजूद हैं। जरा एक बार फिर इनसे पूछा जाए, ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर क्या विचार? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आप देख रहे हैं सीधा नंदीग्राम से, लेकिन सवालों की झड़ी जारी है। लोगों से ही पूछते हैं, क्या है आपके सवाल? क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है ये कि देखिए, जब बीजेपी ने कहा था कि हम लोग वर्ल्ड का सबसे फेमस सबसे बड़ा दल है, तो ठीक है, चलो भाई। तो आज 14 से 15 दिन तक अभी भी बाकी है, तो वो एक बड़ा दल अभी भी वो फाइनल जो 293 का सीट में वो अभी फाइनल वोटर लिस्ट का जो उम्मीदवारों की लिस्ट बात एक रहेगा। तो वो लोग अभी बैठा हुआ है, कभी वो भगाड़ में सुकून का तरह वो लोग देखते हैं कि कभी वो लोग आएगा तब वो लोग कैंडिडेट करेगा। यही बड़ा दल है। बताइए, आप बताइए। अब तक बीजेपी का जो कैंडिडेट लिस्ट आया है, वहाँ पर वुमेन्स एम्पावरमेंट हुआ क्या? बड़ा सवाल है, एक के बाद एक यही सवाल पूछे जाते हैं लोगों से। मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूं कि 2014 के बाद उन्होंने सिर्फ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेला है, सिर्फ हमें बांटा है। ये जहर पूरे मुल्क में घोल दिया गया है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे, और आज तो अमीर और गरीब के नाम में ये सिर्फ लोग को बांट रहे हैं। आखिर ये जो दोहरी पॉलिसी वो चलाते हैं, ये आखिर कब खत्म होगी? प्रलय पाल हमारे साथ बीजेपी से। आप ही बता दीजिए कि नेता नहीं है इसलिए खरीद के लाते हैं तृणमूल कांग्रेस से, उम्मीदवार भी नहीं है इसीलिए वेट कर रहे हैं बीजेपी के खाली होने का। यहाँ पे जो प्रार्थी हुआ तृणमूल के ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हुआ, फर्स्ट निर्वाचन के भाषण के लिए एक झूठ डायलॉग दिया। उनका बोला कि नंदीग्राम से डेवलपमेंट के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, वो तो मातृ सदन है, वो तो कोई सुपर स्पेशलिटी नहीं है। उम्मीदवार नहीं है आपके पास, जनता पूछ रही है, उम्मीदवार नहीं है इसलिए लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं क्या? नहीं, नंदीग्राम के लिए बीजेपी के फर्स्ट विधानसभा कैंडिडेट जाता और मुद्दा नहीं है इसलिए डिवाइड एंड रूल करते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ये चुनाव जीतेंगे। नहीं, यह भारतीय जनता पार्टी कोई डिवाइड एंड रूल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। सबका साथ, सबका विश्वास, जनता पूछ रही है, क्या ये बात सच है? तृणमूल कांग्रेस से पूछ लेते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तृणमूल कांग्रेस पिछड़ गई है क्या इसमें? एक मिनट, देखिए, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। सारे बातों का जवाब देने के लिए मैं हूं, पार्टी ने भेजा है, मुझ पर विश्वास रखिए। मैं जवाब देता हूं एक एक करके इनके सारे सवालों का। ये जो सबका साथ, सबका विकास और एक तो क्या कहा, ये याद, देखिए एक मिनट, अभी याद अगर रखूं तो मुझे तो फिर सब कुछ याद रखना पड़ेगा। 2 करोड़ नौकरियां याद रखनी पड़ेंगी, महिला सुरक्षा याद रखना पड़ेगा, महंगाई कम हो जाएगी वो याद रखना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल 30 रुपए तक चला जाएगा वो याद रखना पड़ेगा। तो जब देश की जनता ये भूल चुकी है तो फिर जनता ये भी भूल चुकी है, ठीक है। और जब ये सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं तो आपको बता देता हूं कि आपसी सौहार्द और संप्रीति के नाम पर अगर पूरे भारत में किसी राज्य ने परचम लहराया है तो वो पश्चिम बंगाल है, जहां तिलकधारी और टोपीधारी एक साथ रहते हैं। टोपीधारी हमारे यहाँ दिवाली में आते हैं और हम उनके यहाँ ईद में जाते हैं। अच्छा, तो दुर्गा पूजा पे कोर्ट क्यों जाना पड़ता है विसर्जन के लिए? देखिए, एक तो बात आप समझ लीजिएगा, इसको लेकर के बड़ा मिथ्याचार फैलाया जा रहा है। अभी डनलप में आए थे नरेंद्र मोदी जी, तो आकर के उन्होंने कह के गए, अच्छा हाँ एक तो चीज, दाढ़ी बढ़ा करके रखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर बने हैं। बनारस में गंगा माँ का बेटा बने थे, यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर का भेष पकड़ के आए हैं। उन्होंने आकर के एक आरोप लगाया था,
मैडम मैं जहां तक जानता हूं आप भी पश्चिम बंगाल से ही हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि हम जब आएंगे सरकार में, सत्ता पे काबिज होंगे, तो यहां दुर्गा पूजा मनाया जाएगा। आप भारतीय जनता पार्टी करते हैं, तृणमूल करते हैं कि कांग्रेस करते हैं, आप इस चीज को एक बार ताक पर रख दीजिए। जब बात पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की होगी तो बंगाल के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा है। क्या दुर्गा पूजा होते नहीं आया है आज तक? जवाब दीजिएगा इसका। सरकार के पास वैसे तो पैसे नहीं रहते हैं, लेकिन क्लब को बांटने के लिए हजारों लाखों करोड़ों रुपए आ जाते हैं। मैडम आप बात कर लीजिए ना प्रकल्पों की, आप हमारे प्रकल्पों की बात कर लीजिए, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रकल्पों की बात कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा सरकार ने पैसे खर्च किए हैं कि नहीं किए हैं। क्या किया है बीजेपी ने, आप भी बता दीजिए। केंद्र सरकार ने क्या किया है बंगाल में? टीएमसी ने तो राज्य सरकार में कितनी सारी रूपश्री कन्याश्री स्कीम्स लगाई हैं, केंद्र ने क्या किया? केंद्र सरकार जो प्रोजेक्ट हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना जो हुआ, उनको लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कोई जात पात नहीं है। केंद्र सरकार जो प्रोजेक्ट लिया जो कृषक के लिए कृषक सुरक्षा योजना, किसान आपको पता है कितने महीनों से दिल्ली के पास वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, याद है आपको? लेकिन वेस्ट बंगाल जो कृषक है, वेस्ट बंगाल वो जो कृषक है दिल्ली के लिए संग्राम करने के लिए पूछ लेते हैं, पहले जनता से पूछ लेते हैं, सवाल के लिए इतना कुछ किया तो किसान दिल्ली में क्यों बैठे हैं? 200 आदमी डेली क्यों मर रहे हैं? इसका जवाब देना पड़ेगा। ये हमें समझाए कि कृषक बिल का समर्थन ये करते हैं, और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? किसान बिल का समर्थन तो केंद्र सरकार ने बनाया है, तो वो तो केंद्र का नियम है। अब आप बताइए। আমি বাংলায় বলছি। 2016 সালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে আমি যদি জানতাম যারা অন ক্যামেরায় লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়েছে তাদেরকে আমরা আগামী দিনে প্রার্থী করতাম না। পরবর্তীকালে দেখেছি তারা হচ্ছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভায় ছিলেন। এবং আমি বিজেপির ক্ষেত্রে বলবো, এটা তৃণমূলকে বলছি, যে তারা আবার কি করে টিকিট পেল। আবার বিজেপিকে বলছি সেই সমস্ত ঘুষখোরেরা নাকি আগামী দিনে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবে। তিনি স্বপ্ন দেখছেন, অপরকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। আমাদের রাজ্যের সংস্কৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কখনো আমাদের রাজ্যের सवाल यहाँ लोगों का कि एक और जब शारदा नारदा कांड होता है तो नेता उसमें रहते हैं, लेकिन जब दोबारा दूसरी पार्टी में आते हैं तो वही सारी बातें भूली जाती हैं। तो क्या ये सिर्फ राजनेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी जाने का स्टंट है? देखिए महाकवरेज जारी है एबीपी न्यूज पर, आपको रखे आगे। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एसोसिएटेड बाय रूपा फ्रंटलाइन बेस्ट ब्रीफ्स एंड ड्रॉज। उम्र मेरी छोटी ही सही, उम्र मेरी छोटी ही सही, अरमान मेरे रुकते ही नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ममता बनर्जी का नया हेल्थ बुलेटिन जारी, कल से बेहतर है ममता बनर्जी की हालत। ममता ने अस्पताल से बयान जारी कर कहा 2 से 3 दिन में फिर से वापस आऊंगी। ममता को चोट लगने से ठीक पहले का वीडियो आया सामने, भारी भीड़ से घिरी दिखाई दे रही हैं ममता बनर्जी। सुरक्षाकर्मी भी साथ दिखे। ममता ने किया था सिक्योरिटी ना होने का दावा। चुनाव आयोग तक पहुंचा ममता बनर्जी पर कथित हमले का मामला। टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने कोलकाता में चुनाव आयोग से हमले की शिकायत की, कहा बीजेपी ने भी की शिकायत। ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर बंगाल में मचा घमासान। बीजेपी ने नंदीग्राम में प्रदर्शन कर ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। ममता बनर्जी पर हमले के विरोध में बंगाल के कई शहरों में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन, कहीं सड़क जाम की तो कहीं टायरों में लगाई आग। घायल ममता पर सियासी हमला। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा हार के डर से नौटंकी। ममता को बताया टॉलीवुड की नई खलनायिका। कांग्रेस के अधीर रंजन ने फिर कहा कल की घटना पाखंड। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता। चिकित्सा कारणों से नहीं हो पाई ममता बनर्जी से मुलाकात। नंदीग्राम के संग्राम में उतरने से पहले आज बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने की शिव पूजा, खुद ढोल भी बजाया। कल इसी मंदिर पहुंची थी ममता बनर्जी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। बोले महाराष्ट्र में जहां हालात खराब है वहां 2 से 3 दिनों में लागू किया जाएगा लॉकडाउन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कल से जारी मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए दहशतगर्द जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
यहाँ पर न्यूज सच बोलती है। इस न्यूज रूम में वही खबरें टिक पाती हैं जो 24 कैरेट खरी होती है। यहाँ पर चेहरे नहीं, आपकी चाहत को अहमियत देते हैं। इसीलिए आप जो चाहेंगे हम दिखाएंगे। इंडिया चाहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। जो आप चाहते थे वो हो गया। अब घंटी बजाने के लिए देर रात तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपका फेवरेट शो घंटी बजाओ अब आएगा शाम 7 बजे। तो शाम 7 बजे घंटी बजाइए और बुलंद कीजिए अपनी आवाज। देखिए घंटी बजाओ सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। देश सीमाओं से नहीं, आपसे, हमसे मिलकर बनता है। इसकी धड़कनों में हमारी सांसें हैं। आप न्यूज में देश की धड़कनों को महसूस कीजिए। हमारे साथ आपके दिल की बात। इंडिया चाहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। इंडिया चाहता है को पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक अब चमकिए प्यार से। स्पार्क्स एट स्पार्क्स टू योर लाइफ। नेचर मोल्डेड फर्नीचर, दमदार मजबूती, बेमिसाल खूबसूरती। बंगाल में हो रही राजनीति को लेकर जारी है। मेरे साथ इस वक्त दो प्रवक्ता मौजूद हैं, दो अलग अलग पार्टियों के, एक तो बीजेपी के और दूसरे टीएमसी के। इस वक्त आपको शमिक भट्टाचार्य नजर आ रहे हैं और आपको मानव जायसवाल नजर आ रहे हैं। शमिक साहब, आपने सुना है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोग अभी भी उन मुद्दों की बात करें। अच्छा ठीक है मानव, आप अपनी बात रख लीजिए पहले। थैंक यू मैम। वेल बहरहाल अभी मुझे खबर मिला है हमारे आईटी सेल से और हमारे टीम से, फिराज सर ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। मैडम हुआ क्या था कि कल जब गाड़ी का जब वो बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ था, जो भी इंसिडेंट हुआ था, गाड़ी में कोई खरोच नहीं आई। दीदी के गाड़ी में कोई खरोच नहीं आई है। और हमने डिसाइड किया है कि कल हमारे एमपी, ये बहुत सारे एमपी जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास और उनको सौगत राय जी खुद जाएंगे और हम खुद कंप्लेन लॉन्च कर रहे हैं। और ये दो चीजें हैं जो मैडम मैं आपके सामने जागरूक करना चाहता हूँ। हमारे एडीजी साहब को जब हटाया गया और जब दिलीप घोष जी ने 8 तारीख को एक स्टेटमेंट जारी की कि नंदीग्राम अगर दीदी पहुंचेंगी तो उनको वो चोटिल होंगी, और 10 तारीख को जब सौमित्र खान जी ने जब ट्वीट किया है कि भैया शाम को 5 बजे उनको पता चल जाएगा। अब ये एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है मैडम। ऑलराइट, शमिक साहब जवाब दीजिए। अपने स्टैंड पर कायम है। मानव जायसवाल बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं कि अब कंप्लेन दर्ज करेंगे लोग। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ। हाँ, मानव जी, मेरे पास वक्त की कमी है, फिर आप जवाब नहीं सुन पाएंगे, सिर्फ सवाल खड़े कर पाएंगे। 10 सेकेंड मैं पूरे देश को बोलना चाहता हूँ कि दीदी के कार में कहीं पे भी खरोच नहीं आई है। हम फॉरेंसिक ठीक है बोलेंगे, उसको चेक करें। हाँ। और दूसरी चीज हम ये बोलना चाहते हैं, ये कॉन्स्पिरेसी है। हाँ। बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी। यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। शमिक साहब जवाब दीजिए। जो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स को किया है दीदी को इंजर करके, ये वो सोचते हैं। हम लोग तो बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद जब आरोप लगा कॉन्स्पिरेसी है तो आज बयान क्यों बदल लिया? भैया हमको बैठा रहे कुछ तो बोलने दीजिए ना। शमिक जी बोलिए। ये तो स्टैंड सुबह से हम लोग बोल के आ रहे हैं। हम वी हैव कैटेगरिकली मेंशन, हम लोग प्रमाणित कर रहे हैं। हम लोगों तो बोल के रखे जज होना चाहिए, आरोप गंभीर है। इतना बड़ा फोर्स रहते हुए भी कैसे ये घटना घटी, इसका पूरा जज होना चाहिए। ठीक है, आप दोनों ही कह रहे हैं कि जांच हो जानी चाहिए, तो ठीक है फिर जांच हो जाए। फिर क्यों कह रहे हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है, आपने किया है कि नहीं किया है? फिर आप इंतजार कीजिए जांच के कंक्लूजन पर पहुंचने का। एक ब्रेक और उसके बाद नंदीग्राम में जनता इंतजार कर रही है मनोज्ञा लोहीवाल के साथ। वेदर रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय बिरला टीएमटी स्टील, अपने देश सा मजबूत। जो चीज जितनी अहम होती है ना, उतनी ही नजर में नहीं आती। जैसे स्टील पाइप, देश के हर हिस्से, हर घर में दिखेगा, हमेशा दिखेगी आपको।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ममता बनर्जी का नया हेल्थ बुलेटिन जारी। कल से बेहतर है ममता बनर्जी की हालत। ममता ने अस्पताल से बयान जारी कर कहा 2 से 3 दिन में फिर से वापस आऊंगी। ममता को चोट लगने से ठीक पहले का वीडियो आया सामने। भारी भीड़ से घिरी दिखाई दे रही हैं ममता बनर्जी। सुरक्षाकर्मी भी साथ दिखे। ममता ने किया था सिक्योरिटी ना होने का दावा। चुनाव आयोग तक पहुंचा ममता बनर्जी पर कथित हमले का मामला। टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने कोलकाता में चुनाव आयोग से हमले की शिकायत की। कहा बीजेपी ने भी की शिकायत। ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर बंगाल में मचा घमासान। बीजेपी ने नंदीग्राम में प्रदर्शन कर ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। ममता बनर्जी पर हमले के विरोध में बंगाल के कई शहरों में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। कहीं सड़क जाम की तो कहीं टायरों में लगाई आग। घायल ममता पर सियासी हमला। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा हार के डर से नौटंकी। ममता को बताया टॉलीवुड की नई खलनायिका। कांग्रेस के अधीर रंजन ने फिर कहा कल की घटना पाखंड। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता। चिकित्सा कारणों से नहीं हो पाई ममता बनर्जी से मुलाकात। नंदीग्राम के संग्राम में उतरने से पहले आज बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने की शिव पूजा। खुद ढोल भी बजाया। कल इसी मंदिर पहुंची थी ममता बनर्जी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। बोले महाराष्ट्र में जहां हालात खराब है वहां 2 से 3 दिनों में लागू किया जाएगा लॉकडाउन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कल से जारी मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए दहशतगर्द जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यहाँ पर न्यूज सच बोलती है। इस न्यूज रूम में वही खबरें टिक पाती हैं जो 24 कैरेट खरी होती है। यहाँ पर चेहरे नहीं आपकी चाहत को अहमियत देते हैं। इसीलिए आप जो चाहेंगे हम दिखाएंगे। इंडिया चाहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। जो आप चाहते थे वो हो गया। अब घंटी बजाने के लिए देर रात तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपका फेवरेट शो घंटी बजाओ अब आएगा शाम 7 बजे। तो शाम 7 बजे घंटी बजाइए और बुलंद कीजिए अपनी आवाज। देखिए घंटी बजाओ सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। देश सीमाओं से नहीं, आपसे, हमसे मिलकर बनता है। इसकी धड़कनों में हमारी सांसें हैं। आप न्यूज में देश की धड़कनों को महसूस कीजिए। हमारे साथ आपके दिल की बात। इंडिया चाहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। इंडिया चाहता है को पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट पाउडर वके का चमकिए प्यार से। स्पार्क्स एट स्पार्क्स टू योर लाइफ। नेचर मोल्डेड फर्नीचर, दमदार मजबूती, बेमिसाल खूबसूरती। शय और मात की, शतरंज के बिसात की, हर चाल देखने चलो बंगाल। बंगाल चुनाव के हर पहलू को समझने के लिए देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। रोज शाम 6 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। 16 साल से जुर्म के खिलाफ सनसनी है आपका हथियार। 16 साल से हमें मिला आपका भरपूर प्यार। देखते रहिए सास बहू और साजिश रोज दोपहर 2:30 बजे। और मेरे साथ देखिए सनसनी रात 11 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हम भारत के लोग सुनते हैं सबकी और समझते भी हैं सबकी, पर हर कही बात और हर सुनी बात कसी जाएगी कसौटी पर।
कुछ ही दिनों में, कुछ के बाद क्या कहेंगे आप इस? देखो, हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी सुस्त होकर आ जाए हमारे बीच इस मैदान में, बट जो मेन मुद्दा है वो नौकरी का मुद्दा है। जो युवा है बैठे हुए, यहाँ पे किसी के पास नौकरी नहीं है, तो नौकरी का मेन मुद्दा है। किसान रास्ते में बैठे हुए, मुद्दे से ना भटके, ये कह रही है कांग्रेस। टीएमसी क्या कह रही है? देखिए, इनका दो मुंहापन यही दिखाई दे देता है। ये यहाँ खड़े होकर के अभी स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं और इनके नेता कहते हैं कि राजनीतिक भंडामी है। सुन लीजिएगा, नौकरी, जिस नौकरी की ये बात कर रहे हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पिछले 10 साल में दी जा चुकी हैं। उसके बाद में आप जीडीपी पे हमसे बात कर लीजिए। बंगाल की जीडीपी जो सीपीएम के समय में 4.51 लाख करोड़, 2.51 लाख करोड़ की थी, वो अब 7 लाख करोड़ की है। आप मुझसे पर कैपिटा इनकम पे बात कर लीजिए। हर एक बात का जवाब देने के लिए, हर मामले में बंगाल बेहतर है, लेकिन बीजेपी कहती है सोनार बांग्ला बना देंगे। बीजेपी यहाँ पे सोनार बांग्ला ही बनाए हैं। यहाँ पे जो प्रार्थी हुआ, ये बीजेपी को लीडरशिप जो है उनका, अब देखिए उत्तर प्रदेश देखिए, अब देखिए। जनता से ही पूछ लेते हैं कि कौन जीतेगा नंदीग्राम, कौन जीतेगा नंदीग्राम, बता दीजिए आखिरी 30 सेकंड। ममता बनर्जी, दीदी ममता बनर्जी, दीदी की सरकार, दीदी ममता बनर्जी, बांग्लार ममता बनर्जी। देखिए, ये है नंदीग्राम की जनता। नंदीग्राम की जनता जिसको दिल पर उठाती है तो दिल में रखती है, दिल से उतारती है तो वैसे ही उतार देती है। 2007 हो या 2021, एक बार फिर नंदीग्राम ही इतिहास रचेगा, क्योंकि जैसे बांग्ला में 2 शब्द में बयां की जाती है राजनीति, खेला हवे, पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अस्पताल में हैं, लेकिन ये भी पता है कि बंगाल में शेर ही होता है। फिलहाल मेरी टीम सुजीत सामल और सूरज पांडे को दीजिए इजाजत। नंदीग्राम से कल लौटेंगे फिर एक और जगह से, एक और विधानसभा केंद्र से। देखते रहिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि चुनाव मतलब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कमाल का एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट, पानी से करे शील्ड। एसीसी है तो पॉसिबल है बॉस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ममता बनर्जी का नया हेल्थ बुलेटिन जारी। कल से बेहतर है ममता बनर्जी की हालत। ममता ने अस्पताल से बयान जारी कर कहा, 2 से 3 दिन में फिर से वापस आऊंगी। ममता को चोट लगने से ठीक पहले का वीडियो आया सामने। भारी भीड़ से घिरी दिखाई दे रही है ममता बनर्जी। सुरक्षाकर्मी भी साथ दिखे। ममता ने किया था सिक्योरिटी ना होने का दावा। चुनाव आयोग तक पहुंचा ममता बनर्जी पर कथित हमले का मामला। टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने कोलकाता में चुनाव आयोग से हमले की